हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 18 अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के जो इनसाइट टॉपिक है वो वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, इसरो उपग्रहों को लॉन्च करेगा, इस क्या है पूरा मामला ये समझेंगे। 7वां इंडिया आर्ट फेस्टिवल, विश्व कुचिपुड़ी नाट्य महोत्सव, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022, 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन, जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला राज्य, देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण, अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए बैंकों के साथ समझौता, हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे कवर किए जाएंगे आज की क्लास में, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए क्लास ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए। पहला क्वेश्चन है, इसरो यूके के वैश्विक संचार नेटवर्क वनवेब के कितने उपग्रहों को लॉन्च करेगा? सही आंसर है ऑप्शन डी 36। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो इस महीने यानी कि 23 अक्टूबर को ब्रिटेन के वैश्विक संचार नेटवर्क वनवेब के 36 उपग्रह एक साथ अंतरिक्ष में छोड़ेगा। ये 12:07 पर सुबह उपग्रह प्रक्षेपित किए जाएंगे। ये प्रक्षेपण भारत के सबसे भारी रॉकेट GSLV Mk3 से किया जाएगा। इसे सार्वजनिक क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। देश में ये पहला मौका है जब MBBS की किताबें हिंदी में प्रकाशित हुई हैं और इसी के साथ मध्य प्रदेश हिंदी में MBBS जो है सिलेबस शुरू करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने 3 किताबों का भोपाल में विमोचन किया। उनके नाम है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एवं बायोकेमिस्ट्री। 97 डॉक्टरों के दल ने प्रचलित अंग्रेजी पुस्तकों का हिंदी रूपांतरण किया है। जो हिंदी में ट्रांसलेट किया है इंग्लिश की बुक्स जो है वो 97 डॉक्टर्स की टीम ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने हाल ही में अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 11। भारतीय सेना ने अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए 11 बैंकों के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है और MOU साइन किया है। जिन 11 बैंकों के साथ समझौता हुआ उसमें SBI है, PNB है, BOB है, IDBI, ICCI, HDFC, एक्सिस, यस बैंक, कोटक महिंद्रा, IDFC बैंक, ये सारी बैंक्स हैं, इनके साथ MOU साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला राज्य 2022 में कौन सा बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु एकमात्र राज्य के रूप में उभरा है जिसने जल जीवन मिशन के लिए 2022 Q1 और Q2 के लक्ष्य को हासिल किया है, जिसमें अब तक 69.57 लाख घरों में नल कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। तो इसलिए जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला 2022 का पहला जो राज्य बना है वो तमिलनाडु बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेट के उत्पाद प्रसंस्करण एवं उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2021 से मिलेट मिशन प्रारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ के 20 से अधिक जिलों में मिलेट्स का उत्पादन होता है। मिलेट्स जैसे कि कोदी, कुटकी, रागी ये उच्च पौष्टिक धान है। मिलेट्स ग्लूटेन मुक्त होते हैं यानी कि ग्लूटेन फ्री होते हैं। इनमें प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। मिलेट्स मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग व कई अन्य बीमारियों के लिए लाभकारी होते हैं तथा मिलेट्स से इम्यूनिटी भी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर 7वां इंडिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी असम। इंडिया आर्ट फेस्टिवल विशेष रूप से जीवित कलाकारों के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है और इस तरह स्वतंत्र कलाकारों और मूर्तिकारों के लिए भी कई विचार प्रस्तुत करता है। IAF दीर्घाओं कलाकारों, निजी नींव कलादान कलाकारों को एक साथ लाता है। इस संस्करण में 25 आर्ट गैलरी और 450 कलाकार 110 बूथों में 4500 से अधिक कलाकृतियां प्रदर्शित कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022 जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए हैदराबाद। हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जीता है
दक्षिण कोरिया के जेजू में 14 अक्टूबर को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स द्वारा ये वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड्स 2022 का आयोजन किया गया था। इसमें हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 और लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ श्रेणी में अवार्ड जीता। क्लास अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्य महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विजयवाड़ा। ये जो विश्व कुचिपुड़ी नाट्य महोत्सव है ये तीसरा है, ये विजयवाड़ा में जो है शुरू हुआ है। सेव कुचिपुड़ी कलाकारों, जय हो भारतीयम और भाषा सांस्कृतिक विभाग द्वारा आयोजित ये 3 दिवसीय कुचिपुड़ी नृत्य प्रदर्शन होता है। ये घंटाशाला वेंकटेश्वर राव सरकारी संगीत और नृत्य कॉलेज में भव्य रूप से संपन्न हुआ है विजयवाड़ा में। क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में हरियाणा बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर आया है। इस रिपोर्ट में हरियाणा सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय में सबसे आगे रहा है। 0.6948 स्कोर के साथ हरियाणा ने बड़े राज्यों में पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जयपुर, राजस्थान। प्राकृतिक गैस और तेल के बेहतर उत्पादन पर नवीनतम शोधों को साझा करने के उद्देश्य से 3 दिवसीय 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन ये जियो इंडिया 2022 राजस्थान के जयपुर में हुआ है, शुरू हुआ है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और शहरी मामलों के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे और यूरोपीय सेंट्रल सहित अन्य देशों के 100 से अधिक विशेषज्ञ मुद्दों पर चर्चा करने और अपने अनुभव साझा करने के लिए भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 107वें स्थान पर है। आंकड़ों के मुताबिक भारत 6 पायदान नीचे खिसक कर अब 121 देशों में 107वें स्थान पर पहुंच गया है। अफगानिस्तान इस सूची में 109वें स्थान पर है। 29.1 स्कोर के साथ ग्लोबल हंगर इंडेक्स के प्रकाशकों ने भारत में भूख की स्थिति को गंभीर बताया है। हालांकि भारत ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स को खारिज किया है। भारत ने इस रिपोर्ट को लेकर कहा है कि यह देश की छवि खराब करने का प्रयास है, क्योंकि श्रीलंका से भी जो स्थिति बेकार दिखाई गई है भारत की, श्रीलंका और पाकिस्तान से भी। इसमें श्रीलंका की जो रैंकिंग दिखाई गई है 64 और पाकिस्तान की 99, जबकि भारत की दिखाई गई है 107। इसलिए भारत ने इस इंडेक्स को खारिज किया है। कल की क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, गल्फ ऑयल ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्मृति मंदाना। इस क्वेश्चन का जिन 5 लोगों ने सबसे पहले सही आंसर किया है उनके नाम है मुबीन सैयद, निक कुमार, रंजन कुमार दास, इंदु कुमारी, चन्नू। इन लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर किया है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में आदर्श स्वीका को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जो भी सजेशन है क्लास से रिलेटेड वो भी कमेंट करके बताइए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।